ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज भी आपके साथ आपके मासिक राशिफल के विषय में। और ये मासिक राशिफल कहें या मंथली राशिफल, एक ही बात है। और ये मंथली राशिफल रहेगा मई 2025 का। और इस मई 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लग्न राशि के जातक हैं, उनके लिए ये मई 2025 कैसा रहने वाला है या कैसा जाने वाला है। उनका किस क्षेत्र में आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, कहां अच्छे मिलेंगे, कहां नहीं मिलेंगे, ये सारी चर्चा आज के इस वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। अंत में कुछ उपाय भी देंगे किन के लिए, जहां पर कुछ ग्रहों के द्वारा लगेगा हमको कि यहाँ पर, और जो लगेगा वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, बताएंगे भी। ऐसा नहीं है कि हम अपने तक ही रखेंगे। तो अगर कहीं नकारात्मक प्रभावों की किसी भी ग्रह के द्वारा कोई हमें लगता है कि है, तो उसको लेकर के हम आपको सरल आसान उपाय भी जरूर देंगे, ताकि उनको करके आप अपने जीवन को और अधिक सुलभ और आसान बना सकें और चिंताओं से, परेशानियों से अपने आप को मुक्त कर सकें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ग्रहों के द्वारा ही हमको सब अशुभ और शुभ परिणामों की प्राप्ति जीवन में होती है। और इस मई 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, हम हमेशा आपसे एक बात जरूर कहते हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर रहती है कि हम ये नहीं कहते कि आप पूरी जानकारी इकट्ठी करें या पूरी जानकारी बेशक आप ना करें, कोई बात नहीं। इतनी जानकारी जरूर रखें कि कौन सा ग्रह इस महीने या जो महीना चल रहा है उस महीने में कौन सा ग्रह आपको लाभ देने के लिए बैठा है, लाभ दे रहा है, या कौन सा आपको परेशानियां पैदा कर रहा है। ताकि हमारे बताए हुए जो उपाय हैं वो उन्हीं को लेकर के उपाय बताते हैं जो ग्रह परेशान करते हैं या अशुभ प्रभाव देते हैं जीवन में, ताकि आप उन उपायों को खुशी खुशी, श्रद्धापूर्वक, निस्वार्थ भावना से कर सकें और उनके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। सिर्फ ये उद्देश्य होता है और कोई नहीं। तो आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको उन ग्रहों की जानकारी देते हैं कि जो ग्रह जिन ग्रहों के साथ मिल करके किस राशि में बैठ करके अपना राजयोग बना रहे हैं या संबंध बना रहे हैं, और कौन से ऐसे ग्रह हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस माह। तो साथियों, जो राशि परिवर्तन जो होता है ग्रहों का, ये भी बहुत अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जब कोई ग्रह किसी राशि में बैठ करके जिस प्रकार के भी रिजल्ट वो दे रहा है, अगर वो वहां से राशि परिवर्तन करके निकल रहा है तो उसके रिजल्ट्स भी बदल जाएंगे राशि के अनुसार, हाउस के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आज वो अच्छे परिणाम आपको दे रहा है जिस राशि में बैठा है, अब वो उसके बाद दूसरी राशि में जाएगा तो भी आपको कुछ ऐसे ही परिणाम, जरूरी बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे भी दे सकता है, बहुत खराब भी दे सकता है। तो इसलिए ही हम कहते हैं कि ग्रहों पर नजर बना करके जरूर रखिए आप साथ, ग्रहों की स्थिति को जरूर ध्यान में रखिए। ये बहुत आवश्यक है। एक तरीके से इससे आपको आइडिया मिलता है अपने जीवन से रिलेटेड। बहुत से लोग अननेसेसरी अच्छे भले होते हैं, स्वस्थ होते हैं, अचानक उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है शारीरिक तौर पे, वो कहते हैं कि ये पता नहीं क्या हो गया, मैं तो अच्छा भला था, बिल्कुल फिट तो था मैं, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आप अपने टेस्ट कराते हैं, मेडिकल टेस्ट कराते हैं, बोले रिपोर्ट्स भी मेरी सारी ओके आई हैं, ना मुझे शुगर की प्रॉब्लम, ना बीपी की प्रॉब्लम, ये अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ। वो सब ग्रहों का ही चमत्कार होता है साथियों। जब ग्रह अपना राशि परिवर्तन किया और वहां पर उसको रिजल्ट्स अच्छे नहीं देने, तो उसने आपको वहां पर परेशान करना शुरू कर दिया। तो अगर हमें उपाय पता होंगे तो हम उपाय करने शुरू कर देंगे ताकि उस ग्रह को शांत कर सकें। यही चीजें हैं और कुछ नहीं। तो साथियों, आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से संक्षेप में आपको अवगत कराते हैं। ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कुंभ लग्न राशि के जातकों का चार्ट है। और इसके माध्यम से हमने आपको यही समझाना है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में बैठा हुआ है, संबंध बना करके, या अकेला बैठा है, और इनमें से ही कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। वो कौन से ग्रह होंगे, ये सारी जानकारी हम बहुत संक्षेप में आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले आरंभ करेंगे जहां पर 1 नंबर लिखा है आपके चार्ट, ये 3rd हाउस है, और 1 का मतलब मेष राशि, मंगल की राशि है ये। और सूर्य और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं एक साथ, आप देख रहे हैं। तो सूर्य की जो है परम मित्र है मंगल, और उन्हीं की ये राशि है मेष। तो सूर्य कह सकते हैं आप कि अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में है। लेकिन इतना ही नहीं है, सूर्य जो है मित्र के घर में तो है ही, ये मेष राशि जो है सूर्य की उच्च राशि है। जब सूर्य मेष राशि में होते हैं तो ये उच्च की स्थिति में होते हैं, यानी कि सर्वोत्तम स्थिति, बेहतरीन स्थिति होती है ये सूर्य देव की। बहुत मजबूत और बहुत शुभ परिणाम देने की पोजीशन में रहते हैं सूर्य इस समय पर। और ये 1 मई से 14 मई तक यहाँ पर अपनी उच्च की स्थिति में 3rd हाउस में बुध के साथ रहेंगे। और 14 मई को फिर ये अपनी इस राशि से निकल करके उच्च राशि से आगे जाएंगे, जहां पर 2 नंबर लिखा है, जो कि शुक्र की राशि वृषभ है, जहां पर आप बृहस्पति को बैठे हुए देख रहे हैं, 4th भाव है। तो 3rd हाउस से निकल करके सूर्य जाएंगे 14 मई को 4th हाउस में, वृषभ राशि में। और वृषभ राशि जो है वो सूर्य देव की शत्रु राशि है, सूर्य उसको अपना शत्रु मानते हैं। तो सूर्य जो है अपने शत्रु के घर में प्रवेश करेंगे 14 मई को, और फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। लेकिन 14 मई को जब ये यहाँ पर आएंगे 4th भाव में, वृषभ राशि में,
उससे कुछ घंटे पहले बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो यहां से निकल करके जाएंगे अगले घर में, अगली राशि में, जहां पर 3 नंबर लिखा है, जो कि बुध की मिथुन राशि कहलाती है और पंचम भाव कहलाता है। तो बृहस्पति भी मार्गी और उदित अवस्था में 14 ही मई को सूर्य के यहां पर आने से पहले वो स्वयं कुछ घंटे पहले निकल जाएंगे और वहां चले जाएंगे पंचम भाव में, 5th हाउस में, और फिर महीने तक, पूरे महीने के एंड तक वहीं बने रहेंगे गुरु बृहस्पति। बुध की बात करें तो बुध जो है, आप जिनको सूर्य के साथ बैठे हुए देख रहे हैं, ये माह के आरंभ से यहां पर नहीं है। ये माह के आरंभ से यानी कि 1 मई से ये रहेंगे अपनी नीच राशि मीन में, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, 2nd हाउस में, जहां पर पहले से ही राहु, शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। तो वहां पर बुध भी होंगे 1 तारीख से 6 मई तक। अपनी नीच राशि है बुध की। तो बुध जो है अपनी नीच राशि से 6 मई को निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर वो यहां पर आएंगे 3rd हाउस में, सूर्य के साथ संबंध बनाएंगे। लेकिन 18 तारीख को ये पूर्व में, ईस्ट में कंबस्ट हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे, और 23 मई को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे यहां से बुध, और यहां से निकल करके फिर ये आगे जाएंगे 4th भाव में, वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में। शुक्र इनके परम मित्र हैं, तो कह सकते हैं कि बुध जो है मार्गी और अस्त अवस्था में 23 मई को अपनी सम राशि मेष से निकल के, 3rd हाउस से निकल करके अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, और वहां पर फिर उनको सूर्य का साथ मिलेगा 23 मई को। 23 मई से अंत तक फिर महीने के यहीं पर ही रहेंगे 4th भाव में। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल जहां पर बैठे अभी आप देख रहे हैं वहां 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि है चंद्रमा की। और जब जब मंगल जो है कर्क राशि में जाते हैं, नीच अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि ये उनकी नीच राशि है। अब मंगल जितना बड़ा ग्रह और नीच राशि में हो तो ये तो बहुत ही अशुभ संकेत है, लेकिन कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम है तो समाधान है, समस्या है तो समाधान है। तो समाधान ज्योतिष में है, सरल और आसान अचूक उपाय, बस वो करने हैं। तो साथियों, मंगल जो है अपनी नीच राशि में बने रहेंगे पूरे माह, 6ठे भाव में, इसी पूरे महीने, मई के महीने, मार्गी और उदित अवस्था में। अब आपसे बात करेंगे राहु, शुक्र और शनि की और केतु की। तो राहु जो है अभी अपनी सम राशि मीन में है, 2य भाव में, 2nd हाउस में, शुक्र और शनि मित्र के साथ 1 मई से 18 मई तक ये यहीं रहेंगे। उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और आपको बता दें कि जब राहु अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो अकेले नहीं करते, केतु उनके साथ में करते हैं, क्योंकि राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पर रहते हैं और ये दोनों ही वक्री स्थिति में रहते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं, सीधी चाल नहीं चलते। अब जब उल्टी ही चाल कोई ग्रह चल रहा है तो वो उल्टा ही चलेगा पीछे की तरफ को। तो ये कहाँ आएंगे? ये आएंगे राहु 18 मई को कुंभ राशि में, लगन भाव में, जहाँ 11 नंबर लिखा है, और ये शनि की राशि है, राहु की मित्र राशि है। तो राहु 18 मई को लगन में आ जाएंगे अपने मित्र के घर में। इसी प्रकार केतु भी उसी समय पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी सम राशि कन्या से निकलेंगे अष्टम भाव से, और 7th हाउस में आ जाएंगे, जहां पर 5 नंबर लिखा है, जो कि सूर्य की राशि है। और यहां पर आकर के ये इनकी शत्रु राशि है, बाकी समय फिर यहीं रहेंगे आगे केतु। और जब ये राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो काल सर्प योग बनेगा। काल सर्प योग तो राशि परिवर्तन करने से पहले से भी अभी भी बना हुआ है, लेकिन बहुत लोग क्या होता है कि राहु और केतु के काल्प सर्प योग को सुन करके घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। काल्प सर्प योग, बहुत तो ये भी कहते हैं कि जी हम तो इसका उपाय भी कर रहे हैं, या कर चुके हैं, या करते हैं, या बताया है हमको। तो हम आपको राहु केतु की द्वारा जो बनता है काल्प सर्प योग, वो उसका डेफिनेशन बता रहे हैं कि जिस किसी की भी जातक की कुंडली में राहु केतु के कारण काल्प सर्प का निर्माण होता है, उस जातक को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। जी हाँ, और जब वो संघर्ष कर रहा होता है तो उसको उस समय पर अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है। ये थोड़ा ड्रॉबैक है। रिजल्ट्स तो उसको मिलते हैं और बहुत फ्रूटफुल मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं जिसके बारे में उसने इमेजिन भी ना किया हो, लेकिन वो एक लंबे समय के बाद। मेहनत करनी होती है, बस मेहनत करते जाइए और फिर उसके आगे जाकर के फिर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ये है राहु केतु का काल्प सर्प योग की डेफिनेशन। तो साथियों, काल्प सर्प योग बन रहा है तो उससे आप घबराएं ना, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी जीवन में जब तक काल्प सर्प योग है यहाँ तब तक, लेकिन अंततः गोत्वा फाइनली आपको बहुत अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। तो शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र भी अपनी उच्च राशि मीन में 2nd हाउस में राहु शनि के साथ बैठे हैं, पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन महीने की अंतिम तारीख जो आएगी 31 मई, उस दिन ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे और अगले घर में, अगली राशि में जाएंगे, मेष राशि में, सम राशि है इनकी। शनि पूरे महीने अपनी सम राशि मीन में ही रहेंगे 2nd हाउस में, मार्गी और उदित अवस्था में,
वे अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये थी ग्रहों की स्थिति के विषय में चर्चा। अब हम आपको इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंभ लग्न राशि के जातकों को बताएंगे कि आपका करियर किस दिशा में और कैसा चलेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, लाभ के रूप में और संचय के रूप में, सुख सुविधाओं का कितना लाभ ले पाएंगे, प्रेम संबंधों में कितना आप मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे या उसको एंजॉय कर पाएंगे, वैवाहिक संबंधों में कितना आपके जीवन आपका कैसा रहेगा उनको लेकर के, वैवाहिक संबंधों को, पारिवारिक संबंध आपके किस दिशा में चलेंगे, शिक्षा को लेकर के छात्रों के लिए कैसा रहेगा ये महीना, कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं, संतान के द्वारा कैसे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे माता पिता को, और अंत में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। देखिए साथियों, मैं बताना चाहूँगा, हालांकि करियर के लॉर्ड मंगल, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि छठे भाव में पूर्ण रूप से नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपके करियर में दिक्कतों का सामना, परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। लेकिन 1 मई से 14 मई तक बृहस्पति जो यहाँ पर बैठे हैं वृषभ राशि में, ये जो समस्याएं आपके सामने आएंगी आपके कार्य क्षेत्र में, वो आप देखेंगे कि उसमें से काफ़ी कुछ तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। वो क्यों हो जाएंगी? क्योंकि गुरु बृहस्पति के कारण जब तक 14 मई तक बृहस्पति हैं, तो जो भी समस्या आएंगी जरूर, लेकिन या तो उन्हें आप इतना सक्षम होंगे कि सॉल्व कर लेंगे, या वो स्वतः ही सॉल्व हो जाएंगी। ऐसी स्थिति आपके साथ रहेगी कार्य क्षेत्र में। और 14 मई के उपरांत देखिए क्या होगा कि सूर्य बुध का यहाँ पर मिलन होगा। पहले सूर्य आ जाएंगे यहाँ 14 मई को। तो सूर्य भी ऐसी बात नहीं है, सूर्य भी आपको काफी अच्छे परिणाम दिलवाएंगे, काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जो है 23 तारीख से 14 तारीख को सूर्य आएंगे, और उसके बाद 23 तारीख को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। तो उनके आने से भी काफी राहत और सुकून महसूस करेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में। धन की स्थिति 14 मई के बाद से काफी अच्छी है, कंफर्ट जोन में रहेंगे आप। धन के लाभ को लेकर के, अर्निंग्स को लेके, जो आपकी सेविंग्स है, संचय है धन का या इन्वेस्टमेंट है, वो सही दिशा में होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आप घर परिवार में बैठे, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं या जहां पर भी हैं, थोड़ा सा बिहेवियर आपका वैसे तो अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में आपकी टंग थोड़ा स्लिप हो सकती है। यानी कि जो बोलना चाहते हैं वो ना बोल के कुछ और मुंह से निकल जाए और सामने वाले व्यक्ति को वो चीज़ परेशान कर दे। उससे कहीं ना कहीं आपको भी आघात लगेगा कि ये मैंने क्या कह दिया, आप भी परेशान होंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, बोलने से पहले सोच करके समझ करके बोलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुख सुविधाओं की बात कर लेते हैं। सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिलता ही रहेगा, मध्यम रूप से अच्छा लाभ मिलेगा। और एक तरीके से ये पूरा महीना ही आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी सुविधाओं का लाभ लेने में। अब बात करते हैं आपके साथ प्रेम संबंधों को लेके। प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके, मैं ये कह सकता हूँ। माह की 6 मई से 14 मई तक बहुत अच्छा योग है। आपके जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं या लिव इन रिलेशन में, अगर वो शादी करना चाहते हैं तो 6 मई से 14 मई के बीच में बहुत अच्छा योग है, विवाह कर सकते हैं आप। योग बन रहा है, बहुत अच्छा योग बन रहा है। हालांकि उसके बाद 23 मई से बनेगा माह के अंत तक, लेकिन जो 6 मई से 14 मई का जो योग है बीच में 8 दिन का, ये बहुत अच्छा मतलब विवाह का योग है, तो आप विवाह कर सकते हैं। 14 मई से आप अगर विवाह नहीं करते हैं और अपने मित्र के साथ रहते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो भी आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा तालमेल और एक बहुत अच्छा सामंजस्य बनेगा, और एक आपसी समझ के द्वारा आप अपनी रिलेशनशिप को और मजबूत और बेहतर बनाएंगे। प्रेम संबंधों में, वैवाहिक संबंधों की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक संबंध भी एक तरीके से अच्छे ही रहेंगे। कुछ ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि परेशानी वाली बात हो। वैवाहिक संबंध भी काफी अच्छे रहेंगे, अच्छे स्तर पर रहेंगे, मेरा मतलब ये है। पार्टनरशिप में भी अच्छा लाभ अर्जित करेंगे, पार्टनर के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। और पराक्रम में से तो कोई कमी का मतलब ही नहीं, पराक्रम तो बहुत रहेगा आपका, मेहनत तो बहुत करेंगे। धन के लाभ के साथ साथ धन का संचय बहुत अच्छा है। तो धन की स्थिति आप कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए मई के महीने में काफी अच्छी रहने वाली है। आरंभ में तो थोड़ी बहुत कमी रह सकती है धन के आगमन में, लेकिन माह के मध्य से माह के अंत तक धन का फ्लो आपके हाथ में रहेगा, धन आपको अपनी हाथों में दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे चलेंगे, अच्छी दिशा में रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी मुझे नहीं महसूस होती है, नहीं दिखती है। लेकिन 18 मई से एक बात का ध्यान रखिएगा, वैवाहिक संबंधों में बात कर रहे हैं। 18 मई से वैवाहिक संबंधों में थोड़ा बहुत टेंशन तनाव का जरूर योग बन रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा सावधान और सचेत रहें कि आपके अपने स्पाउस के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद ना हो, कहा सुनी ना हो, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपसी कहा सुनी, टेंशन, तनाव ये ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा।
हालांकि आप इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा गड़बड़ तो होगी आपकी साइड से, लेकिन आप चीजों को संभाल लेंगे। बाद में आप भी रियलाइज करेंगे कि कहीं ना कहीं मुझसे गड़बड़ हो गया। और जब व्यक्ति को रियलाइज हो जाता है ना, तो वो अपनी गलती को बहुत जल्दी रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है। और ऐसा आप भी करेंगे। गलती तो होगी लेकिन रेक्टिफाई करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज्यादा रखने की आवश्यकता है साथियों, बहुत ज्यादा। स्वास्थ्य में कमी के बहुत ज्यादा संकेत हैं, क्योंकि मंगल नीच राशि में बैठे हैं। कर्जा लेने की बिल्कुल ना सोचें, कर्जा देने की ना सोचें। अगर कर्जा दे दिया या ले लिया तो मुश्किल में आ जाएंगे। जब तक मंगल नीच राशि में बैठे हैं 6 जून तक। शत्रुओं से भी बहुत सावधान रहें, शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए हम आपको उपाय भी जरूर देने जा रहे हैं। संतान के द्वारा कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? संतान के द्वारा काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होती रहेगी। बीच बीच में थोड़ी बहुत कमी रहेगी, अन्यथा पूरे महीने माता पिता को अच्छे ही परिणाम प्राप्त होंगे। साथियों, उपाय अब आप क्या कीजिएगा? महामृत्युंजय के जाप अगर आप पूरा नहीं कर सकते तो लघु कर सकते हैं, तो लघु करें। ओम होम जूम से है ओम ये, और नहीं तो पूरा मंत्र है संपुट लगा के। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्सुः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ओम सुः भुवे ओम जूम सह ओम ये। तो ये मंत्र है पूरा, इसको आप करें कंप्लीट मंत्र, और नहीं तो लघु मंत्र कर सकते हैं जो मैंने कहा। और इसके अतिरिक्त ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से करिए। उससे शत्रु भी शांत रहेंगे, रोग भी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। ये आप जरूर कीजिएगा। और करियर में भी इसका लाभ मिलेगा आपको। जो परेशानियां मैंने बताई थी ना, वो दूर होंगी। तो साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जातकों का मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल मई 2025 का। उपायों के साथ हमने इसकी चर्चा आपके साथ की है। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो शेयर करें, ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ अच्छी तरह से ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी समय समय पर लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेंगे, इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।